नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रैक मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय रेलवे में ऑन ट्रैक मशीन और उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इस बारे में हम जानकारी इस वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपके लिए ट्रैक मशीन TMC जेई एंड टेक्नीशियन थर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। जो डिपार्टमेंटली एग्जाम LDC का होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे में ट्रैक का अनुरक्षण एवं नवीनीकरण रिन्यूअल मैनुअल पद्धति सिस्टम से किया जाता था, क्योंकि पहले गाड़ियों की संख्या कम थी और गाड़ियों की गति भी कम थी और कम एक्सल लोड होने के कारण ट्रैक की संरचना या स्ट्रक्चर भी हल्का था, जिसके कारण ट्रैक के मेंटेनेंस और नवीनीकरण के लिए कौशन ऑर्डर आसानी से मिलता था। मैनुअल कार्य में थ्रू पैकिंग का कार्य और गहरी छनाई डीप स्क्रीनिंग का कार्य सामान्य तौर पर किया जाता था, जो अब लगभग समाप्त हो रहा है और 60 के दशक से मशीनों का युग शुरू हो चुका है। तो इसमें हम ट्रैक मशीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मशीनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखते हैं क्या कारण रहे। नेसेसरी ऑफ ट्रैक मशीन। भारतीय रेलवे में मशीनों की आवश्यकता के निम्न कारण हैं। गाड़ियों की संख्या, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ने के कारण, कौशन ऑर्डर का कम समय के लिए मिलना और गाड़ियों की गति बढ़ने के कारण। इन वजह से क्या होता है कि मैनुअली अपन सारे कार्य नहीं कर सकते। ट्रैक संरचना एवं ट्रैक स्ट्रक्चर का भारी होने के कारण एक्सल लोड बढ़ने से भी मशीनों से ट्रैक मशीन मेंटेनेंस नवीनीकरण सुरक्षित गुणवत्ता के साथ जल्दी हो जाता है। दिन लेबर की कमी होने के कारण और मशीन के द्वारा कार्यों में लागत भी कम आती है। आधुनिक ट्रैक का मेंटेनेंस नवीनीकरण मशीनों से अच्छा होता है। इस वजह से मशीनों की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट, मशीनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मशीन। 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती हैं। जो ट्रैक मशीनें होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ऑफ ट्रैक टेम्पर। यह ऑफ ट्रैक टैंपिंग टूल्स होते हैं जो PSC स्लीपरों में पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टर्न आउट में स्ट्रेचर बार के स्लीपरों और पुल अप्रोच वाले स्लीपरों तथा CMS क्रॉसिंग की पैकिंग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मैनुअल मेंटेनेंस के अंतर्गत DTM और पिकिंग ऑफ स्लैग के कार्य आते हैं। और स्मॉल ट्रैक मशीन, इसके अंतर्गत रेल कट मशीन, ड्रिल मशीन, रेल ट्रेसर, स्प्रेसर, एब्रेसिव कटर, जिम क्रू, जनरेटर और भी कई मशीनें आती हैं। ये देख लीजिए, ये ऑफ टैंपिंग टूल्स हैं जो PSC स्लीपर की पैकिंग के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये आपने देखी होगी ट्रैक पर कार्य करते हुए। ये जो है ऑफ टैंपिंग टूल्स है। ये ऑफ टेम्पर जो स्लीपरों की पैकिंग के लिए उपयोग में किए जाते हैं। पोस्ट टेम्पिंग के समय CMS क्रॉसिंग स्विच के स्लीपर पुल के अप्रोच के लिए यह बहुत ही उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट, ये है सौ रेल या कटिंग मशीन, जो स्मॉल टेम्पिंग मशीन होती है, स्मॉल ट्रैक मशीन है। ये है जिम क्रू, जो कि ये रेल का बैंड वगैरह निकालने के लिए काम आता है। स्लीपर स्पेसर, ये जो देख रखा है आपको, ये स्लीपर का स्पेस जो है उसको मेंटेन करने के लिए स्लीपर स्पेसर। हाइड्रोलिक रेल टेंसर, ये सारे क्या हैं? स्मॉल ट्रैक मशीन हैं। अप्रोच वाले स्लीपर और CMS क्रॉसिंग की पैकिंग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मैनुअल मेंटेनेंस के अंतर्गत DTM और पैकिंग के ऑफ स्लैग के कार्य आते हैं। ये जो हैं ऑफ ट्रैक मशीन। स्मॉल ट्रैक मशीन, इसके अंतर्गत रेल कट मशीन, ड्रिल मशीन, रेल ट्रेसर, स्पेसर, एब्रेसिव कटर, जिम क्रू, जनरेटर आदि कई मशीनें आती हैं। ग्राइंडर वगैरह, ये सारी चीज़ें स्मॉल ट्रैक मशीन के अंतर्गत आते हैं। आपने अभी फोटो देख ही ली इनके सारे का। उसके बाद में ऑन ट्रैक मशीन, जो ट्रैक पर कार्य करती है। ऑन ट्रैक, जो ट्रैक से बाहर नहीं जा सकती, मतलब ट्रैक पर ही रहती है। ऑन ट्रैक मशीनों को निम्न कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। पहला कैटेगरी है टैंपिंग मशीन, दूसरा है गिट्टी छनाई की मशीन और तीसरा है रीलिंग मशीन, चौथा है स्पेशल कार्य मशीन। टैंपिंग मशीन CSM, ड्यूब टैंपिंग एक्शन, यूनिमेट, ये सारी जो है टैंपिंग मशीन है। गिट्टी छनाई की ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन जो है, एंड हैंडलिंग मशीन जैसे BCM, SBCM, BRM। रीलिंग मशीनें जो हैं TRT, LT, TLE और ये T28, ये जो मशीनें हैं। स्पेशल कार्य, स्पेशल पर्पज़ मशीन जो है RGM, UTB, RBMB, रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल DTS,
ये जो है ऑन ट्रैक मशीन है। ऑन ट्रैक टैंपिंग मशीन, इसमें पहला है अपने टैंपिंग मशीन। टैंपिंग मशीन का कार्य है, टैंपिंग मशीन मौजूदा ट्रैक पैरामीटरों, एग्जैक्टिंग ट्रैक पैरामीटर्स जो होते हैं उनको नापती है और ट्रैक ज्यामिति में सुधार के उद्देश्य से लक्ष्य या पूर्व निर्धारित पैरामीटर का मान को प्राप्त करने के लिए क्रॉस लेवल या अलाइनमेंट के सुधार को सही करने के लिए ट्रैक को लिफ्ट करती है और टैंपिंग यूनिट में लगे हुए टैंपिंग टूल्स की मदद से बेलास्ट को स्लीपरों के नीचे पैकिंग का कार्य करती है। यह है टैंपिंग मशीन। टैंपिंग मशीन के मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ टैंपिंग मशीन, ट्रैक के अलाइनमेंट को सुधारना, करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट अगर खराब है तो ट्रैक के अलाइनमेंट को सही करती है, ट्रैक के लॉन्गिट्यूडनल एंड लेवल और क्रॉस लेवल को ठीक करना, करेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस लेवल, टैंपिंग टूल्स द्वारा स्लीपरों के नीचे गिट्टी की पैकिंग करना। ये सारे जो टैंपिंग मशीन के कार्य हैं। टैंपिंग मशीनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैंपिंग मशीन। टैंपिंग मशीनों को मुख्य प्रकार से 2 प्रकार से में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर, टेम्पर विदाउट सैटेलाइट्स यूनिट्स, जिनमें सैटेलाइट यूनिट्स नहीं लगा रहता। इस प्रकार के सिस्टम में टैंपिंग यूनिट और लिफ्टिंग कम लाइटिंग यूनिट मशीन की मुख्य फ्रेम पर ही लगे होते हैं। लाइनिंग और लेवलिंग टैंपिंग करने के लिए मशीन प्रत्येक स्लीपर पर चलती है और रुकती है। एक ऑपरेशन में एक स्लीपर या 2 स्लीपरों को एक साथ टैंपिंग या पैकिंग किया जाता है। इसमें निम्न प्रकार की मशीनें आती हैं। ये डोमेटिक टैंपिंग मशीन है। इसमें 32 टूल होते हैं। कितने टूल होते हैं? 32। इस मशीन बिना सैटेलाइट यूनिट के साथ 2 स्लीपरों की टैंपिंग एक साथ रुक रुक के करती है। इसकी इफेक्टिव प्रोग्रेस जो है 0.8 किलोमीटर पर आवर्स, या अपन कह सकते हैं इसको कितना 800 मीटर पर आवर्स, 800 मीटर पर आवर्स इसकी इफेक्टिव आउटपुट रहता है। ड्यूमेटिक प्लेन ट्रैक टेम्पर, अभी आपने फोटो देख ही लिया। देखिए ये जो है ड्यूमेटिक टैंपिंग मशीन है। ड्यूमेटिक प्लेन ट्रैक टेम्पर, यह एक प्लेन ट्रैक पर कार्य करने वाली टैंपिंग मशीन है। इसमें 32 नंबर टैंपिंग टूल्स यानी टोटल 32 टैंपिंग टूल्स होते हैं, जिसके द्वारा यह एक बार में 2 स्लीपरों की पैकिंग करती है। चूँकि यह मशीन हर स्लीपर पर रुक रुक के पैकिंग करती है, इसकी प्रभावशाली प्रोग्रेस इफेक्टिव आउटपुट जो है वो होती है 0.8 किलोमीटर पर आवर्स, 800 मीटर। निम्न ड्यूमेटिक मशीनें भारतीय रेलवे में उपयोग में आ रही हैं। 0832 ड्यूमेटिक, 0832C 0832 विद फ्लैट कार। ये अपने 3 टाइप की ड्यूमेटिक मशीनें जो हैं ये भारतीय रेलवे में काम में आ रही हैं। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय टेम्पर, मल्टीपर्पज़ टेम्पर्स जो मशीनें होती हैं। इस मशीन को प्लेन ट्रैक के साथ साथ पॉइंट एंड क्रॉसिंग की टैंपिंग या पैकिंग के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस मशीन में पीवे मटेरियल लोडिंग, अनलोडिंग या ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक क्रेन की सुविधा भी के साथ पीछे की तरफ भी एक फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें मटेरियल रखा जा सकता है। वर्तमान समय में यह 2 प्रकार की प्रयोग में आ रही हैं। एक तो है यूनिमेट कॉम्पैक्ट MPT प्लेजर इंडिया, दूसरा है यूनिमेट कॉम्पैक्ट रिपल्स हेड MFI प्लेजर इंडिया की है। देखिए यह मल्टीपर्पज़ टेम्पर है। दिस मशीन इज डिजाइन फॉर स्पॉट अटेंशन ऑफ प्लेन ट्रैक एंड एज वेल एज पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन और प्लेन ट्रैक के लिए भी यह डिज़ाइन किया गया है। इसमें साथ ही देखिए पीछे की साइड में एक क्रेन भी दी होती है, जो पीवे का, साथ ही इसमें एक क्रेन भी दिया होता है जो कि पीवे के सामान को लोडिंग एवं अनलोडिंग के काम आती है, जैसे स्लीपर्स, रेल के टुकड़े आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाने के काम आती है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में ऑन ट्रैक मशीन और उनके प्रकार। सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर ऑफ विदाउट सैटेलाइट। पिछली स्लाइड में हम ड्यूमेटिक मशीन और मल्टी उद्देश्य मशीनें बताई जो सैटेलाइट यूनिट के बिना होती हैं। अगली मशीन कौन सी है? यूनिमेट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग टेम्पर। यह मशीन मुख्य रूप से पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की टैंपिंग या पैकिंग करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह यूनिमेट मशीन भी बिना सैटेलाइट टेम्पर वाली
मशीन है। इसमें कुल 16 नंबर पैकिंग टैम्पिंग टूल्स होते हैं जो एक बार में केवल एक स्लीपर की पैकिंग करते हैं। इस मशीन की टैम्पिंग यूनिट इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि कोई भी व्यक्तिगत टैम्पिंग टूल्स स्वतंत्र या फ्री रूप से स्लीपर को टैम्प कर सकता है। यह मशीन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के सभी स्लीपरों की टैम्पिंग करती है। यदि कोई टूल्स किसी कंपोनेंट्स में बाधक होता है तो उसे अलग अलग या जोड़े में के ऊपर उठाया या झुकाया जा सकता है। बाकी टूल स्लीपरों को टैम्प पैकिंग कर सकते हैं। इसकी टैम्पिंग यूनिट एक कोण एंगल में बनाई गई है जो फैन शेप्ड टर्नआउट की सही पैकिंग कर सकती है। यूनिमेट मशीन निम्न प्रकार की भारतीय रेलवे में काम कर रही हैं। 08275 यूनिमेट प्लेजर इंडिया की है। 08275 3S यूनिमेट, यह थर्ड रेल उठाने की व्यवस्था की गई है। तीसरा है 08475 4S यूनिमेट। इस मशीन में थर्ड रेल उठाने की व्यवस्था के साथ साथ इसमें थर्ड रेल की पैकिंग की व्यवस्था भी की गई है। यह है 08275 3S यूनिमेट मशीन। इसमें थर्ड रेल भी लिफ्ट होती है। ये थर्ड लाइन है जो क्रॉसओवर के साइड में जाती है पॉइंट पर, तो इसको भी उठाने की व्यवस्था इसमें 3S में है। लेकिन 3S में सिर्फ उठाने की व्यवस्था है, जबकि 4S जो है यूनिमेट 4S 08475 यूनिमेट 4S में इसमें यूनिमेट मशीन के थर्ड रेल की लिफ्टिंग करके टैपिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसमें इसकी पैकिंग भी साथ में की जाती है। इस टैम्पिंग टूल यहाँ पर है और ये लिफ्टिंग का कार्य है। तो ये दोनों इस 4S में यूनिमेट 4S में लिफ्टिंग और लाइनिंग पैकिंग टैम्पिंग दोनों एक साथ होती हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनिमेट मशीन की प्रोग्रेस जो है 1 टर्नआउट इफेक्टिव आवर्स होती है, यानी 1 घंटे में 1 टर्नआउट की पैकिंग करती है। सैटेलाइट यूनिट के साथ टेम्पर, अभी तक जो हमने मशीनें पढ़ी थी वो थी विदाउट सैटेलाइट्स, और इनमें है सैटेलाइट टेम्पर विद सैटेलाइट यूनिट्स। इस प्रकार की मशीनों में एक सैटेलाइट यूनिट दी जाती है जो मुख्य मशीन के स्वतंत्र रूप से चलती है। टैम्पिंग, अलाइनमेंट और ट्रैक की लेबलिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट इस सैटेलाइट यूनिट में दिए गए हैं। जबकि मुख्य मशीन एक समान गति से लगातार चलती है और सैटेलाइट यूनिट चलती है और प्रत्येक स्लीपर पर रोक कर अलाइनमेंट, लेबलिंग और टैम्पिंग कार्य करती है। ये मशीनें ट्विस्ट करके करेक्शन भी करती हैं। इस प्रकार की मशीनें एक ऑपरेशन में 2 या 3 स्लीपरों को टैम्प कर सकती हैं। इस श्रेणी की निम्न मशीनें आती हैं 0932 CSM प्लेन ट्रैक टेम्पर, CSM प्लेन ट्रैक टेम्पर, टैम्पिंग एक्सप्रेस 093X प्लेन ट्रैक टेम्पर। टाइप्स ऑफ ऑन ट्रैक मशीन इन इंडियन रेलवे कौन कौन सी हैं? 09332 CSM प्लेन ट्रैक टेम्पर के बारे में जान लेते हैं। यह एक प्लेन ट्रैक टेम्पर है जिसे लाइनिंग एवं लेबलिंग और ट्विस्ट करेक्शन और स्लीपरों की टैम्पिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। CSM में एक समय में 2 स्लीपरों को पैकिंग करने के लिए इसमें 32 नंबर टैम्पिंग टूल्स टैम्पिंग यूनिट में दिए गए हैं। यह मशीन ट्विस्ट करेक्शन का काम भी करती है। सिंगल कार्ड लाइनिंग और डबल कार्ड समांतर लेबलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। CSM मशीन की जो प्रोग्रेस है वो है 1.2 किलोमीटर। यह मशीन ट्विस्ट करेक्शन का काम भी करती है। सिंगल कॉर्ड लाइनिंग और डबल कॉर्ड समांतर लेबलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। CSM मशीन की प्रोग्रेस जो है 1.2 किलोमीटर इफेक्टिव आवर्स होती है, या फिर अपन कहें 1200 मीटर पर आवर्स। इसकी प्रोग्रेस इसलिए दी गई क्योंकि मशीन बिना रुके काम करती है। CSM कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग मशीन। नेक्स्ट, ये 09332 CSM मशीन जो है इसमें सैटेलाइट यूनिट के कारण मशीन बिना रुके 2 स्लीपरों की एक साथ टैम्पिंग करती है। इसकी इफेक्टिव प्रोग्रेस 1.2 किलोमीटर पर आवर्स होती है। टैम्पिंग एक्सप्रेस 093X प्लेन ट्रैक टेम्पर, यह एक प्लेन ट्रैक टेम्पर है। इस मशीन को लाइनिंग, लेबलिंग और ट्विस्ट करेक्शन और स्लीपरों की टैम्पिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक बार में 3 स्लीपरों को टैम्प करने के लिए 48 नंबर यानी 48 टैम्पिंग टूल्स दिए गए हैं। देखिए, अगर कोई भी मशीन एक स्लीपर पैकिंग कर रही है, कितनी कर रही है? एक स्लीपर, तो इसके लिए टैम्पिंग टूल होंगे 16। और अगर 2 स्लीपर पैकिंग कर रही है तो उसके लिए हो जाएंगे अपने कितने? 32 32।
और 3 स्लीपर अगर पैकिंग कर रही है तो 48। इस प्रकार ये क्या होगा, अपने टैंपिंग टूल्स की संख्या होगी। सिंगल कॉर्ड लाइनिंग और डबल कॉर्ड समांतर लेबलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। टैंपिंग एक्सप्रेस 093X की प्रोग्रेस जो है 1600 मीटर या फिर अपन कहें 1.6 किलोमीटर इफेक्टिव आवर्स होती है। टैंपिंग एक्सप्रेस और सैटेलाइट यूनिट टेम्पर के साथ होने से मशीन बिना रुके टैंपिंग करती है। उसके बाद में है DTS डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर। टैंपिंग एक्सप्रेस 093X से पैकिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें ये टैंपिंग टूल्स हैं एक साथ 3 स्लीपर की, 1 2 3 1 2 3, ये 3 स्लीपर की पैकिंग। ये ट्रैक को लिफ्टिंग और पैकिंग कर रही है। 3 स्लीपरों को पैकिंग एक बार में करती है। ये देखिए DTS डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर। ट्रैक रख रखाव के कार्यों जैसे टैंपिंग, लिफ्टिंग और स्लूइंग, डीप स्क्रीनिंग आदि के दौरान ट्रैक का लेटरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो ट्रेनों के गुजरने के साथ साथ धीरे पुनर्निर्माण करता है। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS के माध्यम से यह कंसोलिडेशन तेजी से एक समान रूप से और अधिक प्रभावी तरीके से किया जाता है। कंसोलिडेशन अचीव्ड फास्टर एंड यूनिफॉर्मली एंड मोर इफेक्टिवली बाय मीन्स ऑफ डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS। अनुरक्षण स्थल पर DTS का उपयोग नियंत्रित सेटलमेंट के लिए किया जाना चाहिए। टैंपिंग मशीन से टैंपिंग किए गए स्थल के पीछे DTS मशीन के द्वारा उसी ब्लॉक में ट्रैक को तेजी से समान रूप से और प्रभावी तरीके से कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। DTS यदि टैंपिंग मशीन के साथ नहीं होती है तो ट्रैक पर की गई टैंपिंग का स्तर सही नहीं होता है और ट्रैक का सेटलमेंट भी एक सा नहीं होता है। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS ट्रैक का कंसोलिडेशन एक सा यूनिफॉर्मली, अच्छा, इफेक्टिवली और तेजी फास्टर से DTS के द्वारा किया जाता है। ये आपको DTS मशीन दिखाई गई है। देखिए दोस्तों, आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक मशीन के संपूर्ण नोट्स प्राप्त करने हैं तो आपका उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपये रखा गया है।